चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे लॉज के बारे में, वेक्टर लॉज, एडिशन लॉ, वेक्टर का एडिशन लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वेक्टर लॉ के बारे में, कि वेक्टर का क्या लॉ होता है। कल तुम लोग नहीं आए थे, कल हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बता दिए थे। क्या बताए थे? पोजीशन वेक्टर के बारे में, कि एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को बताता है। कहाँ पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस में। कोई भी पोजीशन वेक्टर क्या करता है? पार्टिकल का पोजीशन बताता है। कहाँ पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो पोजीशन बताएगा पार्टिकल का, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो गौर से, नहीं आए थे तो देख लो। ये हमारा कोई एक्स एक्सिस है और ये हमारा कोई वाई एक्सिस है। तो यहां पे मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल ए है और ये कोई पार्टिकल बी है, बी है। अब पूछेगा तुमको कि ये पार्टिकल है कहां पे, ए पार्टिकल है कहां पे। तो इसका पोजीशन हम लोग ओरिजिन से, कोई पूछेगा कि यहां पे कोई पार्टिकल ओरिजिन से कितना दूर है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो y में है यहाँ पे y1 और x में यहाँ पे x1, ये x में यहाँ पे x2 और y में यहाँ पे y2। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? पहले x को लिखते हैं x1, y1 और इसका क्या हो जाएगा? x2, y2। तो ये जो हमारा ये a वेक्टर और ये दोनों, रुक जाओ पोजीशन हटा दो, ये जो हमारा एक a वेक्टर और ये हमारा b वेक्टर, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। क्या है? a वेक्टर एंड b वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये इस पार्टिकल का p पॉइंट और q पॉइंट पे पोजीशन को बतला रहा है। इस पार्टिकल का p पे कहां पे पोजीशन और q पे, तो बोलेगा a वेक्टर क्या शो कर रहा है, तो इस पार्टिकल का पोजीशन को दिखा रहा है। b वेक्टर क्या शो कर रहा है? इसके पोजीशन को ये दिखा रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या करता है? पार्टिकल के पोजीशन को बतलाता है। स्टार्ट है ना जी हर्ष? समझ में आया? इस डायग्राम को अगर बनाना चाहोगे तो बना लो रफली डायग्राम को, पोजीशन वेक्टर। तो टॉपिक दो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नियम पढ़ना पड़ता है, 2-3 नियम होता है। पहला लिखो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख लिए। देखो ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, इफ 2 वेक्टर आर प्रेजेंट, तो वो दो वेक्टर ट्राइंगल का 2 साइड को बतलाता है। क्या बताता है? ट्राइंगल के 2 साइड को, और सेम ऑर्डर में लेंगे, सेम पैटर्न में हम उस वेक्टर को लेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और हमारे पास दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों को सेम पैटर्न में, ये ऐसे जाएगा तो इसका भी ये ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, मतलब सेम पैटर्न में ही लेंगे। अगर ये ऐसे होगा तो ये भी ऐसे होगा, अगर ये ऐसे होगा तो ये भी ऐसे होगा, अगर ये ऐसे है तो ये भी ऐसे है, मतलब सेम पैटर्न में आगे ही से बढ़ता चला जाएगा। ऐसे नहीं कि अब ये ऐसे है तो इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ये गलत है। सेम पैटर्न में, सेम पैटर्न का मतलब ये होता है, सेम पैटर्न का मतलब क्या होता है? ये होता है, ये होता है। तो अगर हमारे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2 वेक्टर प्रेजेंट है। अगर हमारे पास 2 वेक्टर क्या है? 2 वेक्टर प्रेजेंट है, तो ये 2 वेक्टर ट्राइंगल के 2 साइड को बताता है, ट्राइंगल के 2 साइड को बताता है। अब जो हमारा तीसरा वेक्टर होगा, जिसको हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट बोलेंगे। वो इस ऑर्डर में नहीं होगा कभी, वो इस ऑर्डर में नहीं हो सकता। इस ऑर्डर का मतलब कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, इस ऑर्डर में नहीं होगा। तो ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर होना चाहिए, अगर हमारे पास सिर्फ 2 वेक्टर, ट्राइंगल लॉ में सिर्फ 2 वेक्टर है, अगर हमारे पास 2 वेक्टर है और उस दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का पैटर्न सेम है, तो जो हमारा तीसरा साइड होगा ट्राइंगल का, जो तीसरा वेक्टर होगा, वो इस दोनों से अलग होगा। मतलब कैसे सर? इस दोनों से कैसे अलग होगा? मतलब जो हमारा तीसरा साइड है वो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जुड़ेगा, मतलब टेल टू टेल और हेड टू हेड
टच करता है, तो इसी का नाम हो जाता है सी वेक्टर, और यही तो रिजल्टेंट देता है। क्या देता है? रिजल्टेंट देता है। तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ से आया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कहना बस यही चाहता है ट्राइंगल लॉ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर प्रेजेंट है तो उस दोनों में से जो हमारा एक मतलब दो वेक्टर प्रेजेंट है तो दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए, दोनों का पैटर्न चलने का क्या होना चाहिए? सेम। तो तीसरा साइड जो ट्राइंगल का है वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसके अब इसको ऐसे नहीं मिला दोगे। अब कोई बच्चा ये करेगा, तीनों को सेम पैटर्न ले जाएगा, तो इसके हेड को इसको टेल देगा, क्योंकि इसका हेड इसको टेल, इसका हेड इसको टेल। तो इसको अगर मान लेते हैं ये हेड है, तो इसको अगर टेल दे दिया, इसको अगर हेड दे दिया तो माइनस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? हाँ, तो वेक्टर को इस प्रकार जोड़ते हैं। वेक्टर को आसान नहीं है जोड़ना में। चलो इसको पहले लिख लो और बताते हैं। इफ टू वेक्टर आर represented if two vector are represented as two sides of triangle taken in same order, then the third sides of triangle is said to be resultant if its nature is opposite। क्या कह रहा है? इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर हमारे पास दो वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर ट्राइंगल के साइड्स को बता रहा है और दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम ऑर्डर है, तो जो थर्ड साइड होगा ट्राइंगल का इज सेड टू बी रिजल्टेंट। उसको रिजल्टेंट बोलेंगे तब बोलेंगे जब उसका नेचर क्या होगा? अपोजिट होगा। नेचर क्या होगा? अपोजिट। पहले वाले का सेम ऑर्डर था, दूसरे वाले का क्या है? नेचर अपोजिट होगा या अपोजिट ऑर्डर होगा। या फिर लिख दो इट्स ऑर्डर इज अपोजिट। इट्स ऑर्डर इज अपोजिट। तो पहले का ऑर्डर सेम था, लेकिन रिजल्टेंट जो तीसरा साइड बना है उसका ऑर्डर क्या है? जस्ट उल्टा है। क्या है? जस्ट उल्टा है। अब इसका डायग्राम बनाना चाहोगे तो डायग्राम यहां पे बनवा चुके हैं। क्या होता है? एक वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर, दूसरा मान लेते हैं बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो अब इस क्रम में नहीं जाएगा कि एक के हेड से दूसरा जाएगा। रिजल्टेंट जो होगा वो यहां से लेकर के यहां तक होगा। इसको बोलेंगे आर वेक्टर। क्या बोलेंगे? आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सिंपल सी जोड़ है। नोट में लिख लो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहां से स्टार्ट होगा? लिखो रिजल्टेंट वेक्टर विल स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड terminate at head of सेकेंड वेक्टर। मतलब क्या कहना चाह रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट होगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से, फर्स्ट वेक्टर के टेल से, और टर्मिनेट होगा इंड होगा हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर के हेड से। रिजल्टेंट वेक्टर दिख रहा है ना कैमरे में? देखो तो हर्ष लिख लिए। तो ट्राइंगल लॉ किसी को समझने में दिक्कत है? ट्राइंगल लॉ किसी को प्रॉब्लम है? कोई नहीं। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया जाए ना तो उसको बिना सोचे ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिना सोचे ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ कहता कुछ भी नहीं है। क्या ये रहा है कि पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में हो ना तो तीसरा वेक्टर होगा उसका ऑर्डर जस्ट उल्टा होगा और वही कहलाएगा रिजल्टेंट। वही क्या कहलाएगा? रिजल्ट। ठीक है ना? परफेक्ट लाइनिंग है ना? चलो देखो, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर दिया है ऐसा। देखो गौर करो,
मान लो कि यहाँ पे हमको एक वेक्टर ये दिया हुआ है और हमको दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, तो बोलेगा रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ खींच दो, यही तो रिजल्टेंट होगा ना, कुछ भी नहीं, बिना सोचे समझे कर दो। मतलब कि अगर दो वेक्टर है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात ये, अगर 1 से 2 तो 2 से 3 होना चाहिए, 1 से 2 से 3 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1 से 2 फिर 2 से 3, अल्टरनेट मैनर में नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा ऑर्डर सेम है दो वेक्टर का, तो तीसरा वेक्टर तुमको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। कब देगा, जब उसका ऑर्डर उल्टा होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ही उल्टे ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है, उल्टे ऑर्डर में। और ये तो वेक्टर में निकाल, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बहुत मजा आएगा, हम आगे बताएंगे। इसको मिटा दे क्या, चलो। तो ये देख लिए ना, ऐसा नहीं कि सेम ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर भी यही, इसका ऑर्डर भी यही, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर ये होगा, इसका ये, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर ये। समझे, नहीं समझे, समझ गए, चलो। अभी तो बहुत बेसिक लग रहा होगा, बहुत आसान है। सवाल कैसे आएगा तो देखो ना। चलो अगला लिखो पॉलीगोनल लॉ, दूसरा लिखो पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगोनल लॉ लिखो। देखो पॉलीगोनल लॉ क्या कहता है, पॉलीगोनल लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर है, 2 वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ। लेकिन पॉलीगोनल लॉ कहता है कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ को ही यूज करेंगे सेम मैनर में। मतलब देखो पॉलीगोनल लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ये हो गया, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, फिर उसके बाद ये हो गया एक वेक्टर, उसके बाद ये हो गया एक वेक्टर, इसके बाद ये हो गया एक वेक्टर। तो ये अगर हमारे पास बहुत ज्यादा वेक्टर है तो सर क्या करेंगे अब हम लोग, तो करना कुछ नहीं है। पॉलीगोनल का मतलब समझते हो ना, बहुत सारा साइड जिसके पास हो, 2 से ज्यादा साइड हो तो पॉलीगोन होता है। ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल हो गया, उसके ज्यादा रेक्टेंगल भी एक पॉलीगोन है। जो भी मतलब जिसका भी साइड 2 से ज्यादा है वो क्या है, हमारा पॉलीगोन है। अब गौर करने की बात है, अब बोलेगा इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। ये देखो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर क्या सेम है, ऑर्डर सेम है। तो अगर सब कुछ सेम है तो इसका रिजल्टेंट भी उसी तरह से होगा, उसका रिजल्टेंट भी इसी तरह से होगा। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो पॉलीगोनल लॉ यही कहता है, पॉलीगोनल लॉ क्या कहता है, इफ मोर देन 2 वेक्टर इज प्रेजेंट, अगर 2 वेक्टर से ज्यादा प्रेजेंट है, यूज ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन इन सेम मैनर, उसी तरीके से यूज करना। लिखो इफ, पॉलीगोनल में लिखो इफ मोर देन 2 vector are present, if more than 2 vector are present, then use triangle law in the same manner। अगर हमारे पास 2 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर है तो हम लोग को ट्रायंगल लॉ यूज करना है उसी मैनर में। कैसे, एक से टेल को दूसरे को हेड को मिला देना है, तो यही हमारा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो ये पॉलीगोनल लॉ वेक्टर एडिशन। हाँ मतलब नहीं समझे, अरे मैनर का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे वेक्टर दिया हुआ है, अब बोला इसको जोड़ दो, बहुत सारे वेक्टर दिया हुआ है, बोला इसको क्या करो, जोड़ दो। तो हमको मैनर सेम कर लेना है ना, हम क्या करेंगे, हम उसको सेम मैनर में बैठा लेंगे और जोड़ देंगे, बाकी खत्म। चलो अगला लिखो पैरेललोग्राम लॉ। लिखे, लिख लिए। इसको कौन घेरा मार दिया है जी, तुम ही लोगों से कि सर मारे हैं। चलो इसमें लिखो, लिखो इफ टू वेक्टर represent the adjacent
sides of parallelogram, the parallelogram. If two vectors represent the adjacent sides of the parallelogram, then its diagonal gives the resultant. डायगोनल ना होता है. If two vectors represent the adjacent sides of the parallelogram, then its diagonal gives the resultant. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब क्या कि अगर एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया और दूसरा ये वेक्टर है, तो ये क्या दिखा रहा है, पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, दो एडजेसेंट साइड्स दिख रहा है पैरेललोग्राम का, और सेम टू सेम ट्रायंगल लॉ ही है ये पैरेललोग्राम. तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा. अब गौर करना, इसका जो डायगोनल होगा वो तो ट्रायंगल लॉ को भी वैलिड होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो तो ट्रायंगल लॉ को भी वैलिड करेगा. अब पैरेललोग्राम नहीं बना तो बना लो. ये पैरेललोग्राम बना ना जी, थोड़ा सा साइड टेढ़ा मेरा लग रहा है. ये पैरेललोग्राम है. अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये इसका रिजल्टेंट देगा. क्या देगा, ये मान लेते दो वेक्टर था, ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था, तो ये पैरेललोग्राम लॉ है. तो कोई मतलब ट्रायंगल लॉ ही एक सारा ट्रायंगल लॉ पे ही बेस है. ये क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड, ये एक वेक्टर ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम, देन इट्स डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट. तो इसका डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा. बना लो डायग्राम. ये इसका डायगोनल, ये पैरेललोग्राम ऐसा होता है ना जी, ये ऐसा, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, यही ना पैरेललोग्राम, यही ना होता है. ये तो इसका जो डायगोनल देगा ये क्या देगा, रिजल्टेंट देगा. बना लो. अब देखो इसको मिटा दे, जल्दी लिखो इसको. If two vectors represent the adjacent sides of the parallelogram, then its diagonal gives the resultant. तो उसका डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट देगा. लिख लिए. अब इसको, इस फिगर को हम इरेज करते हैं. अब देखो ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, ये मान लेते ए वेक्टर है और ये मान लेते बी वेक्टर है ना. ये सब तो इमेजिनरी है, दो साइड. अब गौर करना, ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू है वो उसी प्रकार से देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल लॉ है. सिंपल सी बात. अब देखो, अब ये हमारा रिजल्टेंट देगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. और यहां से भी गौर करोगे तो दो ट्रायंगल से ही नहीं बना जी. अब इधर देखो, अब इस रिजल्टेंट का बोलेगा मॉड, मतलब वैल्यू कितना होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड. समझ गए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड. तो ये आर वेक्टर आ जाएगा तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. एक नरेंद्र मोदी का सवाल है, 2ab कहां से आया एक्स्ट्रा. लिखो 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 टॉपिक. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन. डालो हेडलाइन. चलो देखो इधर वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या करना है. मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस था और ये हमारा था रिजल्टेंट वेक्टर था ना जी, आर वेक्टर, और मान लेते ये साइड था, एक साइड ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ही. तो इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना सकते हैं ना, ये साइड यहां पे था, यहां पे बना सकते हैं ना. अब गौर करना, इस एंगल को थीटा बोलते हैं. ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर. अब एक चीज बताओ, ये आर वेक्टर है, इसको मॉड लगा लो, हम आर लिख लेते. क्या लिख लेते हैं, आर. ये ए वेक्टर है. एक बात बताओ, ये आर वेक्टर का इधर रिजोल्यूशन कितना होगा, मान लेते हैं इसको, मान लो
आर एक्स मान लो और इसको मान लो आर वाई। अब गौर करो ये आर वेक्टर इधर रिजॉल्व करके क्या बनेगा आर कॉस थीटा और ऊपर क्या बनेगा आर साइन थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? थीटा नीचे तो आर कॉस थीटा बनेगा ना। चलो अब इधर आओ, एक बात बताओ तुम, आर कॉस थीटा ये आर एक्स बराबर है और आर वाई बराबर क्या आर साइन थीटा। तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आर एक्स बटे आर। होगा कि नहीं होगा? ये वेक्टर है आर एक्स, होगा कि नहीं होगा? और ये आर साइन थीटा को हम लोग अगर साइन थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर वाई वेक्टर है तो आर वाई वेक्टर अपॉन आर। होगा कि नहीं होगा? होगा। यही चीज बताने वाले थे कि वेक्टर का रिजोल्यूशन, इस वेक्टर को अगर एक्स में लाएंगे तो थीटा है कॉस बनेगा, इस वेक्टर को अगर वाई में लाएंगे थीटा नहीं है साइन थीटा बनेगा। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, साइन थीटा बराबर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड। लेकिन कब होगा साइन थीटा? जब हमारा वेक्टर वाई में हो। कब होगा कॉस थीटा? जब वेक्टर हमारा एक्स में हो। इसको लिखो फटाक से। ये रिजोल्यूशन वेक्टर है, दो वेक्टर का रिजोल्यूशन। अब अगर हम मान लेते हैं कि आर कॉस थीटा ही क्यों लिखे, यहां पे सवाल भी आएगा कि थीटा के पास कॉस क्यों बना है। तो यही चीज के वजह से वेक्टर को पढ़ना पड़ता है। अभी तक हम पढ़े थीटा के पास कॉस क्यों बना। देखो इधर एक बात बताओ, इस ट्रायंगल को हम यहां पे लिख ले, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ये आर है, ये आर वाई है और ये आर एक्स है। अब एक बात बताओ, ये थीटा है तो इसको यहां पे रिजॉल्व करके यहां आएगा, ये आएगा, इसे आएगा कि नहीं आएगा? अब तुमको अगर बोलेंगे कि बाबू बोलो कॉस थीटा कितना होता है, तो पी बटे बी बटे एच न रे, अब ये से सटिया आ जाए बी बटे एच। अब बताओ बी में कितना है, बी 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 ये है, बी ये है आर एक्स, एच कितना है? क्या हम गलत बोले हैं? क्या गलत बोले हैं? आर कॉस थीटा होगा आर एक्स आया। तो जिस वजह से हमको आर चाहिए, आर चाहिए, आर चाहिए, इसको इधर ले जाओ, एक मिनट, आर एक्स ना चाहिए, आर को इधर ले जाओ तो आर कॉस थीटा। तो ये प्रूफ हो गया कि आर कॉस थीटा कहां होता है? जहां पे थीटा होता है, जहां पे थीटा होता है। अब देखो आर साइन थीटा का केस। अब एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है? पी बटे पी कितना है? पी कितना है? पी कितना है? आर वाई। एच कितना है? क्या हम गलत लिखे हैं? अब यहां से आर वाई चाहिए तो आर जला जाएगा, तो क्या बोले हैं वाई एक्सिस में साइन थीटा और एक्स एक्सिस में कॉस थीटा। कैसे आया? ऐसे आया। अब थीटा चेंज कर लेते हैं, थीटा चेंज करने पे क्या ये हमेशा कॉस रहेगा? देख लेते हैं, देखो मान लेते हैं थीटा इसको कर दिए थीटा इसको। अब ये नहीं घुमाएंगे, अब इसको घुमाएंगे, रिजोल्यूशन करेंगे ना, नीचे वाले को रिजॉल्व करेंगे आर एक्स। समझ में आया? नीचे वाले को रिजॉल्व करेंगे। अब नहीं समझे? अब बताओ यहां पे अगर साइन थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पी बटे एच। पी कितना है? इसके सामने वाला पी, सामने वाला पी कितना? एक मिनट रुको, एक मिनट। इसके सामने वाला पी और एच का एच, ये तो बी हो गया, एच ये है आर। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? आर बटे एक्स। यहां क्या आया था? साइन थीटा बटे आर वाई बटे, चेंज हो गया। मतलब अब यहां पे अगर हमको आर एक्स चाहिए तो क्या होगा? आर क्या बदल गया? अब हमको एक्स पे क्या आ गया? साइन थीटा। नहीं समझे? अरे हम ये बोले कि जब थीटा रखे एक्स में तो कॉस बना एक्स में, साइन बना वाई में। लेकिन अब हम थीटा को लेके चेंज कर गए, थीटा लेके चले गए यहाँ पे, तो साइन यहाँ कहाँ आ रहा है? साइन जा रहा है एक्स में, साइन कहाँ जा रहा है? एक्स में। बस यही वजह है। तो रिजोल्यूशन वेक्टर के वजह से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा करते थे। समझ में आया? साइन थीटा और कॉस थीटा करते थे। इसको मिटाए, स्टॉप हो गया। समझ में आया ना? साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों करते थे? चलो इसको मिटा दे कि लिखोगे? नहीं लिखोगे? समझ गए?
लेक्चर में देख के लिए। हाँ जो कर लो। चलिए तो यहां से हम लोग इस दोनों को प्रूफ कर लिए, ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ। हम लोग पहले ये जानते थे कि जहां थीटा वहां कॉस और जहां थीटा नहीं वहां साइन। ये कैसे हुआ हम लोग अभी देखे हैं, ये क्यों हुआ। चलो तो इसमें बस दो चीज याद रखोगे रिजोल्यूशन वेक्टर में, कि अगर थीटा है एक्स एक्सिस के साथ तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर, और आर वाई क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। अब इधर आओ, अगर थीटा रहे वाई एक्सिस के साथ तो आर एक्स क्या हो जाएगा और आर वाई क्या हो जाएगा। लिख लो इसको फटाक से, इस चीज को याद करो। हाँ चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम। यहां पे क्या दिया हुआ है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि इतना दिया हुआ है, देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी, तब इसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। तो ये पोजीशन दिया हुआ पार्टिकल का मान लेते हैं, देखो गौर करना कभी, पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये y है ये x है और मान लेते हैं ये z एक्सिस, तो इधर z एक्सिस होगा। z को क्या बोलते हैं k कैप बता चुके हैं, y को क्या बोलते हैं j कैप और x को क्या बोलते हैं i कैप। तो पार्टिकल का कुछ ना कुछ पोजीशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 2 5, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा। तो पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 3 किस में x में ना, ये x ये y और ये z, तो 3x में तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, आंसर है देख लो। तो इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या होगा, पोजीशन दिया हुआ वेक्टर पूछ रहा है, पोजीशन दिया हुआ मान लेते हैं ये वेक्टर है तो ये पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, तो ये पोजीशन है ये, तो 3 जा रहा है x में, 2 जा रहा है y में, 5 जा रहा है k में मतलब z में। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे अलविदा करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो आज का क्लास हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर पे बेस था और हम लोगों ने पोजीशन ऑफ वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं। और वीडियो को शेयर करें और लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें।